अहाना ने किया अपने आप को निर्दोष साबित और बुआ जी को करवाई जेल में। पुलिस ने किया बुआ जी को अरेस्ट और लेकर गई जेल। बुआ जी का खेल हुआ खत्म। दुर्गा देवी ने बुआ जी को अपने घर में आने से किया मना। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाला एपिसोड में अहाना साबित कर देती है कि उसने दुर्गा देवी को जान से मारने की कोशिश नहीं की थी और असली गुनहगार बुआ जी को सबके सामने ले आती है और साबित कर देती है कि बड़ी बुआ जी दुर्गा देवी को जान से मारने की कोशिश की थी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल बेकसूर हो लेकिन सारी दुनिया आपको गुनहगार मान चुकी हो? बस वही हाल था अहाना का। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहती थी, लेकिन एक झूठी साजिश ने उसकी जिंदगी अंधेरों में धकेल दी। दोस्त, बड़े घर की छोटी बहू के नए एपिसोड में कहानी शुरू होती है पुलिस के सामने। अहाना के हाथ बंधे हुए, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक ही इरादा, मुझे सच साबित करना है। जब पुलिस अहाना को अरेस्ट करके ले जा रही थी, उसने एकदम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, सर मुझे सिर्फ 24 घंटे दो, मैं असली गुनहगार को आपके सामने ले आऊंगी। इंस्पेक्टर ने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन दुर्गा देवी ने पहले ही उन्हें एक सिग्नल दे दिया था कि कहानी में कुछ और है, और बस अहाना को एक मौका मिल गया। ये 24 घंटे उसके लिए जिंदगी और मौत के बीच का वक्त थे। अहाना पुलिस के साथ वापस घर आई। जैसी ही बड़ी बड़ी एसयूवी से पुलिस उतरी, पूरा परिवार दरवाजे पर आ गया और वही बुआ जी का बेटा गुस्से में गरज पड़ा, इंस्पेक्टर साहब आप इस खूनी को यहाँ क्यों लाए हो? जेल में डाल दो इसे। लेकिन पुलिस ने ठंडा जवाब दिया, जब तक सबूत नहीं मिलते मेन आईएसआई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अहाना ने सीधा बुआ जी के बेटे की आंखों में देखकर कहा, जब तक मैं दोषी साबित नहीं होती तुम मुझे गुनहगार कहने का हक नहीं रखते। इंस्पेक्टर ने कहा, चलिए घर की तलाशी शुरू करते हैं। सबकी सांसें रुक गई। सबसे पहले पुलिस गई बुआ जी के कमरे में। दुर्गा देवी ने पहले ही एक क्लू छुपा के रखा था और जैसी ही अलमीरा खुली, एक छोटा डब्बा सामने था, नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स। इंस्पेक्टर ने गोली झिन के देखी, डू कम थी डॉट ये 2 गोली कहाँ गई? बुआ जी। पूरा ड्राइंग रूम सन्नाटे में डूब गया। बुआ जी पहले तो छुप रही, फिर गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन उनकी आवाज का कंपास बदल चुका था, हाथ कांप रहे थे। अहाना ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने हाय माँ के पानी में वो गोली मिलाई थी और उस वक्त एंट्री हुई मिस्टी की। मिस्टी ने पुलिस को बताया, मैंने अपनी आँखों से देखा था। बुआ जी माँ के कमरे में गई थी, जल्दी में कुछ रख के वापस आ गई थी। ये सुनकर पुलिस ने ट्यूरेंट फॉरेंसिक बैग में गोली का सैंपल रख लिया। अब तो केस एकदम क्लियर होने लगा था। पुलिस ने बुआ जी को कॉर्नर कर लिया। आपने ये किया क्यों? बुआ जी के आंसू निकल आए, लेकिन उसके बेटा गुस्से में चिल्ला पड़ा, माँ कुछ मत बोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। बुआ जी का सच सबके सामने था। उसने ही दुर्गा देवी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी, ताकि प्रॉपर्टी और पावर उसके हाथ आ जाए। इंस्पेक्टर ने सीधा हाथ आगे बढ़ाया, बुआ जी आपको अरेस्ट किया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, दुर्गा देवी ने आंख में आंसू लेकिन दिल में सुकून के साथ कहा, अब तुम मेरे घर में कभी कदम नहीं रखोगी। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने पुलिस का शुक्रिया किया, मिस्टी को गले लगाया और दुर्गा देवी के पैर छुए। पूरा परिवार समझ गया अहाना गुनहगार नहीं, बल्कि एक बेइंतहा हिम्मत वाली बहू है। इस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। जितनी देर लोग अहाना को दोषी समझ रहे थे, उतनी देर असली गुनहगार घर में हाय आराम से चाय पी रही थी। लेकिन सच छुप नहीं सकता और आज ये साबित हो गया। With that said, thanks for watching and until next time.